Good morning, my dear students. I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department of Bharti Group of Institutions. Today, in CAD CAM subject, we are going to learn about concurrent engineering and how it is related with computer-aided design. Concurrent engineering क्या है और वो computer-aided design से कैसे जुड़ा हुआ है? It is a strategy where all the tasks involved in product development are done in parallel. कहने का मतलब कॉन्करेंट इंजीनियरिंग एज अ कॉन्करेंट हम लोग जब बोलते हैं तो कि सभी चीज़ एक ही जगह पे फोकस हो रही है. कॉन्करेंट मीन्स सभी चीज़ एक ही जगह पे फोकस हो रही है. तो कॉन्करेंट इंजीनियरिंग कहने का मतलब कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आसपास, हर एक तरह के प्रोसेस एक सेंटर जगह पे किसी एक जगह पे सब चीज़ फोकस हो रही है, सभी एक जगह पे रिपोर्टिंग कर रही है. ठीक है. तो इसका कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सभी चीज़ पैरेलली चलते रहती हैं, बट सब एक दूसरे से मिल के काम करती है. कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट्स विद इन अ कंपनी. एक कंपनी में अगर कुछ काम हो रहा है तो सभी डिपार्टमेंट्स का अपना एक कोलैबोरेशन है सभी के साथ, और जो भी काम हो रहा है वो एक दूसरे को रिपोर्टिंग होते हुए कर रहे हैं. कस्टमर रिसर्च, डिज़ाइनर, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड इंजीनियरिंग, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं. ठीक है. देखिए इसको फ्लो चार्ट समझते हैं. तो पार्शियल प्रोसेस क्या होता है? आइडिया होता है. आइडिया से हम लोग फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर असेंबली होता है, फिर मेंटेनेंस होता है. ये एक पार्शियल प्रोसेस है जिसमें आइडिया देने के बाद वो प्रोडक्ट डिज़ाइन को दे देता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वाला डिज़ाइन करता है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग को दे देता है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वाले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उसके बाद असेंबली के लिए भेज देते हैं, जहाँ असेंबली वाले असेंबली करते हैं और फिर मेंटेनेंस के दे देते हैं. तो यहाँ पर कोई भी एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, बस एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि अगर आइडिया वाले बना के देंगे आइडिया तभी प्रोडक्ट डिज़ाइन होगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन वाले मैन्युफैक्चरिंग को देंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाले असेंबली को, असेंबली वाले मेंटेनेंस. अगर कहीं पर भी फॉल्ट अराइज होता है तो वो दूसरे वापस कांटेक्ट नहीं कर सकते. जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन वाले के पास कुछ फॉल्ट है और मैन्युफैक्चरिंग वाले ने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो फॉल्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट डिज़ाइन वाले को नहीं बता सकता. वो अपना प्रोसेस आगे चलते जाएगा, बाद में लास्ट में कंप्लीट होने के बाद वो रिपोर्टिंग होगी. बट कॉन्करेंट प्रोडक्ट डिज़ाइन अप्रोच में क्या है? कॉन्करेंट प्रोडक्ट डिज़ाइन में देखिएगा आइडिया किसको दिया गया? प्रोडक्ट डिज़ाइन को. डिज़ाइन वाले ने देखा कि उसे चेक किया कि उसने जो आइडिया दिया है वो सही है कि नहीं, मेरे पास जो डेटाबेस है उससे मैच कर रहा है कि नहीं, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं. अगर नहीं हो रहा है तो वापस आइडिया वाले को दे दिया, वापस आप अपना आइडिया चेंज कीजिए. आइडिया ने फिर से उसको इवेलुएट किया, मार्केट सर्वे किया, फिर वापस प्रोडक्ट डिज़ाइन को भेजा. प्रोडक्ट डिज़ाइन ने फिर से वापस चेक किया उसको कि जो उसने प्रोडक्ट बना के भेजा हुआ है, वो आइडिया दिया हुआ है, वो सही है कि नहीं. ओके था. ओके तो होने के बाद उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दिया. मैन्युफैक्चरिंग वाले ने देखा कि मैन्युफैक्चर हो पाए कि नहीं, नहीं हो पा रहा तो वापस प्रोडक्ट डिज़ाइन को दे दिया. प्रोडक्ट डिज़ाइन ने वापस आइडिया को दे दिया, या खुद से अगर हो पा रहा प्रोडक्ट डिज़ाइन ने तो उसने वापस चेंज करके फिर मैन्युफैक्चरिंग को दे दिया. मैन्युफैक्चरिंग ने जैसे देखा कि डिमांड उसके हिसाब से बना हुआ है तो फिर उसने वापस क्या कर दिया? असेंबली को दे दिया. असेंबली वाले ने देखा कि जो असेंबली पोर्शन हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं, हो रहा था तो उसने आगे दे दिया मेंटेनेंस के लिए, अगर नहीं हो रहा था तो मैं वापस मैन्युफैक्चरिंग को भेज दिया. मेंटेनेंस करने के बाद देखा गया कि असेंबली जो हो रही थी वो मेंटेनेंस से सही हो रही है, तो ठीक है, फिर वापस आइडिया उनको दे दिया कि देखिए ये सही है और इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. चेंज होने के बाद वापस मेंटेनेंस को आइडिया वापस आया कि देखिए जो मेंटेनेंस किया है आपने ये सही नहीं था, इसको ऐसा कीजिए तो हो सकता है फिर ये चेंज आ जाए. तो इस तरीके से ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और सभी के साथ क्या हुआ? बेटर कोलैबोरेशन विद डिफरेंट फेसेस. कोलैबोरेशन होने की वजह से हर एक चीज़ में क्या हुआ? प्रोडक्ट गलत ख़राब नहीं बना और हमारा रिसोर्स वेस्ट नहीं हुआ. ठीक है. शॉर्टर टोटल टाइम टू मार्केट, बहुत कम समय मिला मार्केट में जाने के लिए. ठीक है. फंक्शन सब ओवरलैप हो गए यहाँ पर. फिर देखिए क्या हो रहा है. प्रोडक्ट डिज़ाइन को एक और कॉन्करेंट इंजीनियरिंग को और समझते हैं. देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट डिज़ाइन हुआ, प्रोडक्ट डिज़ाइन होने के बाद प्रोसेस डिज़ाइन के लिए चले गया. ठीक है. इनिशियल यहाँ पर क्या है? देखिए फिजिबिलिटी है यहाँ पर इनिशियली, और यहाँ पर फिर प्रोडक्ट ज्योमेट्री हो रहा है प्रोडक्ट डिज़ाइन में. फिर डिज़ाइन अल्टरनेटिव अगर है तो वो प्रोडक्ट डिज़ाइन में वापस कुछ अल्टरनेटिव सेलेक्ट करके वापस डिज़ाइन को करेक्ट कर लिए. फिर कहाँ गया? टूल डिज़ाइन के लिए गया. टूल डिज़ाइन में क्या किया? मटेरियल स्पेसिफिकेशन आया, फिर टूल ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री यूज़ कर रहे हैं उसको चेक किया गया वो सही है कि नहीं. ठीक है. फिर उसके बाद कहाँ गया? वो टूल बिल्डिंग के लिए टूल बनने चले गया. टूल बन के आया तो उसमें देखा गया कि स्ट्रेन टारगेट है कि नहीं,
मेजर्ड स्ट्रेंस, जो स्ट्रेन हमें चाहिए जितना खींचा उसमें आएगा, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो वापस टूल डिज़ाइन के लिए चले गए, फिर डिज़ाइन होके फिर वापस बिल्टअप होके आया जैसा हमें चाहिए वैसा ही। ठीक है, फिर ट्राई आउट मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना चालू किए। ठीक, मशीन में सेटिंग करके फिर प्रोडक्शन किए। फिर प्रोडक्शन जब किए तो मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी है कि नहीं देखिए कि जो प्रोडक्शन बन रहा है वो सही बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो वापस फिर प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस रिटर्न हो गया वो वैसे ही। फिर उसके बाद देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ मेंटेनेंस के दौरान। प्रोडक्शन होने के बाद मेंटेनेंस किया गया प्लांट का। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग देखा गया, प्रॉब्लम सॉल्व करके देखा गया उसमें। फिर कस्टमर का फीडबैक लिया गया। अगर वो सेटिस्फाइड है तो ठीक है, अगर कहीं पर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वापस प्रोसेस डिज़ाइन प्रोडक्ट डिज़ाइन में चले गया। और प्रोडक्ट डिज़ाइन के बाद फिर वापस प्रोसेस में आने लगा। फिर ऐसे मार्केट सर्वे के बाद ऐसा साइक्लिक चेन चलते रहेगा। देखिए सॉफ्ट फॉर प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन एरिया इस तरफ और इधर डिज़ाइनिंग एक्टिविटीज़ इधर चलते रहती हैं। रीडिज़ाइनिंग इधर होता है और प्रोडक्शन इस तरफ पे होता है। ठीक है, कॉन्करेंट इंजीनियरिंग को देखिए कॉमर्शियल डिज़ाइन प्रोसेस और लीनियर प्रोसेस कैसे चलता है। यहाँ पर देखिए आइडिया जनरेशन। ठीक है, आइडिया जनरेशन में यहाँ पर क्या क्या देखो, कस्टमर से पूछा गया, मार्केटिंग वाले से पूछा गया, R&D किया गया, सप्लायर से पूछा गया, कॉम्पिटिटर को देखा गया, तब वो आइडिया जनरेट किया गया कि जो आइडिया हम लोगों ने जनरेट किया है वो सही है कि नहीं। फिर उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी के लिए चले गया। फिजिबिलिटी स्टडी, यहाँ पर स्टडी करने चलेगी जो मार्केट में जो हमें रिसोर्स अवेलेबल हुआ उसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट में कोई एरर तो नहीं है या किसी भी तरह का डिज़ाइन की वजह से कोई फॉल्ट तो नहीं आया है। ठीक है, फिर आया आपका फॉर्म डिज़ाइन के लिए। फिर डिज़ाइन करने आ गया वो कि डिज़ाइन करने के बाद कैसा दिखेगा। ठीक, फिर उसके बाद फंक्शनल डिज़ाइन, फिर प्रोडक्शन डिज़ाइन। ठीक है, रिवीजन एंड टेस्टिंग प्रोटोटाइप बना के टेस्ट किया गया। फिर उसको प्रोडक्शन डिज़ाइन के लिए भेजा गया। ठीक है, और वापस अगर कुछ ख़राबी है तो फॉर्मेट फिर डिज़ाइन के लिए और फंक्शनल डिज़ाइन के लिए भेजा गया। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन के लिए। ये सब साइक्लिक प्रोसेस है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे को रिप्लाई बैक करते रहते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन होने की वजह से जो डिज़ाइन बनता है वो अप्रोप्रिएट बनता है। फिर क्या है, फाइनल बनने के लिए आया यहाँ पर और फिर प्रोडक्ट बनने के बाद लॉन्च हुआ। ये था कॉन्करेंट इंजीनियरिंग का फ्लो चार्ट। ठीक है, देखिए इसमें जो आइडिया जनरेशन हो रहा था उसमें सब चीज़ इन्वॉल्व थे। यहाँ पे कंप्यूटर, सप्लायर्स, R&D, कस्टमर्स, मार्केटिंग। टेक्निक्स क्या क्या हम लोग इन्वॉल्व करते हैं इसमें, परसेप्चुअल मैपिंग, बेंचमार्किंग और रिवर्स इंजीनियरिंग। ये तीनों चीज़ हम लोग इसमें टेक्निक्स इसमें इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए फॉर्म डिज़ाइन क्या है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट कि कैसा दिखेगा वो। फंक्शनल डिज़ाइन क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट कि वो प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। और प्रोडक्शन डिज़ाइन क्या है, हाउ टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा प्रोडक्ट डिज़ाइन के बाद। ये तीनों चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। क्यों, क्योंकि हम लोग को डिज़ाइन जो चाहिए वो सही साइज़ का और सही यूज़ प्रॉपर कस्टमर की डिमांड के हिसाब से चाहिए। ठीक है, देखिए कॉन्करेंट इंजीनियरिंग में क्या क्या इन्वॉल्व है आपका, टास्क इन्वॉल्व है, टीम वर्क होता है, टेक्निक्स आती हैं, कंप्यूटर इन्वॉल्व है, टाइम, टूल्स, टैलेंट्स, ये सभी चीज़ सबसे इंटरलिंक्ड है। इसीलिए कॉन्करेंटली सेंटर पे सब कॉन्सनट्रेट हो रहे हैं। देखो कॉन्करेंट टूअर सेंटर, सभी सेंटर से मिले हुए हैं। देखिए एक एग्जांपल देखिए, अगर एक कॉन्करेंट इंजीनियरिंग अगर नहीं लगता है तो कैसे काम होता है। कस्टमर से लिए फिर मार्केटिंग वाले को दिए। ठीक है, कस्टमर से लेके मैन्युफैक्चरिंग को दिए, फिर यहाँ पर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर मैन्युफैक्चरर उसको बना रहा है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल प्रोसेस जो है वो लीनियर हुआ, पर कॉन्करेंट में क्या होता है, सब एक साथ मिल के बैठे हुए हैं यहाँ पर और सब मिल के काम कर रहे हैं। ये है कॉन्करेंट सिस्टम। ठीक, इन्वॉल्व पीपल, कस्टमर को इन्वॉल्व करता है, मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सनल्स को, ऑपरेटर्स को, मेंटेनेंस पर्सनल्स को, प्रोडक्ट मैनेजर को,
प्रोजेक्ट मैनेजर को, ठीक है, रिक्वायरमेंट डिफिनेशन इंजीनियर, इसके बाद स्पेसिफिकेशन इंजीनियर को, फिर डिज़ाइन इंजीनियर को, फिर इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर को, फिर टेस्टिंग इंजीनियर को, ये सबको इन्वॉल्व करके कॉन्करेंट इंजीनियरिंग आपका काम करता है, ठीक है। इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है, तभी जो प्रोडक्ट है वो साइक्लिक प्रोसेस में और एक साथ एज अ डिमांड ऑफ कस्टमर और एज अ डिमांड ऑफ मार्केट के हिसाब से बना के प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वाई कॉन्करेंट इंजीनियरिंग? कॉन्करेंट इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? पेस ऑफ मार्केट चेंज विथ हैज़ इंक्रीज्ड। जो इंक्रीज़ का मार्केट का जो चेंजेस है वो हर एक प्रोडक्ट के लिए आए दिन चेंज होता रहता है, तो वहाँ पर हमें कॉन्करेंट इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो हम इतना जल्दी कम्युनिकेट करके काम कर सकते हैं। कंपनीज मस्ट पेस विथ चेंजिंग मार्केट्स। जो कंपनी है वो चेंजिंग मार्केट के हिसाब से स्पीड से काम कर सके, इसीलिए डिसीजन मेड सूनर रेदर देन लेटर। जो डिसीजन पावर है वो जल्दी से आ सके, वो ये तभी पॉसिबल होगा जब एक साथ मिल के काम करेंगे। अगर अलग अलग बैठे रहेंगे तो डिसीजंस को बनने में बहुत टाइम लगता है, ओके। रिड्यूस्ड एंड एलिमिनेट्स रिपीटिशन ऑफ टास्क। टास्क जो है वो बार बार रिपीट ना हो, ये इससे कम हो जाता है कि जब एक साथ मिल के काम करते हैं तो जो भी टास्क है वो सिस्टमेटिक वे में एक ही बार होता है। रिड्यूसेस वेस्टेज एंड रीवर्किंग ऑफ डिज़ाइन। वेस्टेज बहुत कम होता है और रीवर्किंग जल्दी हो सकता है। प्रोडक्ट की क्विकर टू द मार्केट, क्विकली अवेलेबल हो सकता है मार्केट में, क्योंकि जो कॉन्करेंट इंजीनियरिंग है उसके कारण सब एक साथ इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, तो क्या होता है कि मार्केट में वो जल्दी प्रोडक्ट बन के आ जाता है रिडिज़ाइन होने के बाद भी। मैक्सिमाइजेस कंपनी प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करता है। कंपनी ऑपरेट्स मोर एफिशिएंटली। कंपनी जो है उसका ऑपरेशन बहुत ईजिली होता है और एफिशिएंटली काम करता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन है जिसे 10 साल तक नॉर्मल यूज़ किया जा सकता है अगर वो हाउस होल्ड में यूज़ होता है। 3 times a week फॉर अ वॉश साइकिल दैट विल लास्ट फॉर 2 hours। 3 बार यूज़ होता है और 2 घंटे चलता है एक बार में। व्हाट टाइप्स ऑफ टेस्ट शुड बी यूज्ड? तो 2 hours के लिए लाइफ के लिए उसको मशीन को चलाते हैं, 3 दिन पर वीक चलता है, 54 weeks होते हैं और 10 ईयर, इतना घंटा चलता है। तो यूज़ एज अ क्वान्टिटेटिव एसिडेड टेस्ट, रन द मशीन कॉन्स्टेंटली फॉर 3120 hours। बेनिफिट्स क्या हुआ इसमें? रिड्यूस टाइम फॉर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स बाय 25%। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम करता है, इम्प्रूवमेंट्स द प्रोडक्ट क्वालिटी होता है और इंक्रीजेस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए कॉन्करेंट इंजीनियरिंग को हम छोटे समझना जाए तो क्या करता है? सिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कम्युनिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ टीम। मैनेजमेंट सपोर्ट इज़ विटल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और एज अ टीम वर्क काम करने से जो कम्युनिकेशन जो चैनल है वो बहुत तेज़ी से काम करता है। और डरना नहीं किसी भी करंट पोजीशन के लिए और टेक्नोलॉजीज़ के आने से, ठीक है। Thank you. For any queries you can put a text or email on this email ID and the phone number given below there, that is the yogesh.k.d.sscc@gmail.com, and my phone number is 9179358761. Put a text only here. It's a WhatsApp number too. तो कॉन्करेंट इंजीनियरिंग के बारे में देखिए आप लोग। ओके, थैंक यू।